और अब सियासी खबरों की बात कर लेते हैं तो लखनऊ में आज संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले समन्वय बैठक करेंगे, जिसमें संघ के साथ सरकार और संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी के अलावा दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, संगठन मंत्री सुनील बंसल भी मौजूद रहेंगे। बैठक में संघ और सरकार के बीच समन्वय के रूप में तैनात किए गए अरुण कुमार शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक बैठक में योगी और मोदी सरकार की विकासपरक योजनाओं को उपलब्धि के तौर पर चुनाव में कैसे ले जाया जाए, इस पर विशेष चर्चा की जाएगी। बैठक का पूरा फोकस यूपी विधानसभा चुनाव ही है। अयोध्या में मंदिर निर्माण को अगले चुनाव में चुनावी मुद्दा बनाने को लेकर चर्चा हो सकती है। धर्मांतरण को रोकने के लिए योगी सरकार और क्या कदम उठा सकती है, संभावना है कि इस पर भी चर्चा हो सकती है। अनामिका हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ी हुई। अनामिका, पिछले दिनों हमने देखा कि मोहन भागवत चित्रकूट में 5 दिवसीय मंथन करते हैं, हालांकि उसमें क्या तैयार हुआ ये मीडिया को नहीं बताया गया। अब जो ये मीटिंग हो रही है और हम जिस तरह से बात कर रहे हैं, कहीं पर डायरेक्टली कहीं पर इनडायरेक्टली आप तैयारियां चुनाव की ही कर रहे हैं, यही माना जाए? और देखिए, पार्टी और सरकार पहले से ही चुनावी मोड में है। अब हर फैसला और चुन चुन के जो फैसला किया जा रहा है वो चुनाव के मद्देनजर ही किया जा रहा है। लेकिन संघ की अपने काम करने की अलग प्रणाली है, वो अलग तरीके से काम करते हैं। उनके सर्वे के आधार पर जो जनता का मूड है, कितनी योजनाएं सरकार की जनता के बीच पहुंच रही हैं, नहीं पहुंच रही है, यहाँ तक कि मंत्रियों के जो क्षेत्र में उनके कामकाज का रिकॉर्ड है अब वो क्या है, इसकी भी सर्वे रिपोर्ट संघ के पास होती है। लिहाजा समय समय पर समन्वय बैठक के जरिए ये तय किया जाता है कि भाई कौन सी योजना कहाँ तक पहुंची है, नहीं पहुंच रही है, फीडबैक कैसा है पब्लिक के बीच में। और चूंकि पूरा का पूरी बैठक का सार है 2022 के चुनाव को लेकर, लिहाजा इसको लेकर भी बात होगी कि सरकार की वो कौन कौन सी योजनाएं हैं जो उपलब्धियों के तौर पे प्रचार प्रसार का हिस्सा बन सकती हैं। यानी और इस बीच जो बड़े मुद्दे, प्रभावी मुद्दे रहे जिसको लेकर बड़ी चर्चा भी हुई, चाहे जनसंख्या नियंत्रण की बात करें हम, धर्मांतरण की बात करें हम, या इसके अलग अलग योजनाओं की बात करें, कोरोना प्रबंधन की बात करें हम, ये मुद्दे हैं जो उत्तर प्रदेश के चुनाव में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं और बहुत हद तक वोट बैंक को भी प्रभावित करने वाले हैं। लिहाजा इसको लेके जब आज बात होगी तो बहुत सारी बातें छनके भी आएंगी कि आखिर पब्लिक के बीच में फीडबैक किस तरीके का है इनका। इसके अलावा समन्वय बैठक का सार ये भी होता है कि संगठन की ओर से जो उपलब्धियों का खाका तैयार किया जा रहा है या संगठन की तरफ से जो बूथ स्तर तक कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जैसा कि अभी 2 दिन पहले प्रदेश कार्य समिति थी बीजेपी की, उसमें आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। 6 महीने तक के लिए कहा गया कि बूथ स्तर पर भौतिक सत्यापन करवाया जाएगा। इसके अलावा जो बीडीसी सदस्य जीते हैं उनका सम्मान समारोह करवाया जाएगा, ब्लॉक प्रमुख का सम्मान समारोह करवाया जाएगा। जेपी नड्डा अगले महीने आ सकते हैं लखनऊ दौरे पे, उनके कार्यक्रम की तैयारियां की जाएंगी। तो संगठन के कार्यक्रम अलग, सरकार की उपलब्धियां अलग, लेकिन इस बीच समन्वय के जरिए जनता के बीच क्या पहुंच रहा है, क्या नहीं पहुंच रहा है, आगामी चुनाव को लेकर तैयारियां किस स्तर तक पहुंची हैं, किन किन मुद्दों को उठाना होगा, किन किन मुद्दों का असर कितना पड़ेगा, इन तमाम मुद्दों को लेकर क्या आज दिन भर मंथन चलने वाला है। हालांकि इस बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी शामिल होने की संभावना है। दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री सुनील बंसल भी इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। तो बैठक में पूरा का पूरा जो निचोड़ है जीनत, वो 2022 के चुनाव की तैयारियां। बिल्कुल, अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। ये समन्वय बैठक है और समन्वय बनाने की कोशिश भी होगी। बहुत शुक्रिया अनामिका आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो इस बैठक पर हमारी नजर है। पिछले दिनों कार्य समिति की बैठक होती है, उससे पहले आपने देखा कि महामंथन होता है और हर एक्टिविटी चुनावी अगर आप देखें तौर तरीकों से बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सेंटर स्टेट की योजनाओं को जनता के बीच में कैसे समन्वय के थ्रू आगे लेके जाना है।